इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अभी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप पिछले साल जो बच्चों ने पढ़ा वो कमेंट्स आपको देख के पता चलेगा कि हाँ वीडियो लेक्चर्स में कुछ बात भूल मत सोचना। पिछली बार 12th के उसमें आईडी एडवांस 2014 का क्वेश्चन आया था कि नहीं पढ़ना बच्चों को तो सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए, तो भाई मैं भी स्ट्रेटेजी देता रहूंगा मैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय टू ऑल ऑफ यू। आज पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन जो आपको चीज़ें आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपकी है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आपकी है, दो सब्जेक्ट्स पे मैं फोकस करके आपसे बातचीत करना चाहूँगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इन दो सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन अभी कुछ भी चल रही हो, लेकिन मैं आपके साथ ऐसी कुछ बातें आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो यार, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्लिसफुल महसूस होगा। आप बोलोगे सर यार अभी तक कहाँ थे आप, क्योंकि ये बात मैं पिछले 7 सालों से लगभग हर साल सुनता आ रहा हूँ कि हर बार बच्चे लास्ट में आकर एग्जाम का जब टाइम होता है तब बोलते हैं सर यार अभी तक कहाँ थे आप, पहले मिल जाते तो कुछ अच्छा हो जाता। इस बार फिर भी मैं थोड़ा पहले मिला हूँ, अगर आपको अभी मिल गया हूँ। लगभग नवंबर में मैं वीडियो को बना रहा हूँ और टाइम क्या होता था कि मेरे पास क्योंकि और टाइम नहीं हो पाता था, तो जनरली मैं एग्जाम के टाइम पे 1-2 महीने पहले ही क्रैश कोर्स टाइप का करवाया करता था। अभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन अभी भी 0 लेवल से हुई है और मैथ्स की प्रिपरेशन अभी भी 0 लेवल पे, अभी भी 0 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपको कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आपको इतना पता है कि चैप्टर है यार, कूलम्स का लॉ कुछ चीज होती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हल्का फुल्का चेन रूल कुछ तो होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये वेक्टर 3D ज्योमेट्री कुछ तो थोड़े बहुत आपने नाम सुने हैं। बिल्कुल नीलो ऐसी मैं बात नहीं कर रहा, मतलब इतना तो है कि थोड़ा बहुत टच है। बस प्रॉब्लम ये है कि सर यार क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, हमसे नहीं हो पा रहे, समझ नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे, कैसे करें कहाँ से करें। बहुत प्रैक्टिस कर ली, ट्यूशन टीचर ने तो हाथ खड़े कर दिए, स्कूल के टीचर ने बोल दिया तुम पास नहीं होने वाले। इस तरह की बातें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए फिर बना हुआ। इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अभी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, अभी से, अभी कहने का मतलब है कि ये नहीं कि फिर से मेरी बातों को आश्वासन मान करके कि यार चलो अभी भी बहुत टाइम है, फिर से चादर ओढ़ के सो गए आप लोग, वो वाली मैं बात नहीं कर रहा। अभी भी जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब से लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आपकी एग्जामिनेशन तक ही चलेगा। कुछ बातें जो रियलिटी और फैक्ट्स हैं वो आपके सामने पहले रख दूं, वो ये कि अभी कुछ टाइम बाद आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हो जाते हैं, उसके फिर कुछ टाइम बाद आपके स्कूल्स वगैरह में आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह चालू हो जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन में आप लोग लग जाते हो, उसके तुरंत बाद फिर बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हो जाते हैं। तो टाइम एक हिसाब से नहीं बचा आपके पास और हम सोचते हैं कि इस बचे हुए टाइम में को भी हम अच्छे वैसे ही यूटिलाइज वैसे ही उड़ा दें जैसे कि आज अभी तक हमने उड़ाते रहे हम शुरुआत से, तो फिर आप भूल जाओ, फिर एक बारी के लिए पास आप हो जाओगे। अगर मैं आपको थोड़ी रियलिटी बताऊं, थोड़े बहुत अगर जुगाड़ू किस्म के इंसान अगर आप हो, आप थोड़े बहुत हिसाब किताब हाथ पैर मार लेते हो, तो पास तो आप इस बार भी हो जाओगे जैसे आप 11वीं में हुए थे, क्योंकि 11वीं में भी आपको अपने हाल पता थे कि आपने उस हिसाब से नहीं पढ़ा था लेकिन पास हो गए। तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं तो वो ये कि 12वीं में पास तो आप हो जाओगे, लेकिन बुरी बात यह है कि कर कुछ नहीं पाओगे पास होने के बावजूद। क्या करोगे 12वीं के बाद? फिर ढूंढोगे कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, ये लूँ, फिर कुछ पता होगा नहीं, कहीं भी घुस जाओगे जहाँ भीड़ जा रही होगी। और उसके बाद फिर असली चीज़ें स्टार्ट होती हैं। फिर उसके बाद जब आप 12वीं के बाद कहीं भी घुस जाओगे, फिर उसके बाद कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा। फिर आप मजबूरी में ग्रेजुएशन करोगे, मजबूरी में ग्रेजुएशन करके ये वो धक्के ही खाते रहोगे। माय डियर स्टूडेंट, मेरी बातें बहुत कड़वी होंगी लेकिन यही रियलिटी है। इसीलिए अभी भी बचे हुए टाइम को कम से कम अपने को डायरेक्शन देने में इस टाइम को लगाओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हें फिजिक्स पढ़नी नहीं आ रही, मैथ्स पढ़नी नहीं आ रही, कैसे क्वेश्चंस करें, वो इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है अभी के समय। आपको अगर सेल्फ रियलाइजेशन है कि मुझे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन कहाँ जानी चाहिए, इसके बाद मुझे क्या प्रिपरेशन करनी थी 12th के बाद, तो मैं कहूँगा कि आप सेल्फ रियलाइज्ड हो। अभी फिलहाल आप बोल लोगे सर यार अभी क्या करना है वो तो बता दो, तब से लगे पड़े बोलने में। हाँ तो भैया सुनो ना, एक पृष्ठभूमि प्रस्तावना प्रीफेस भी तो कुछ चीज होती है, बस वही थी वो जो दी थी मैंने आपको। अभी बात यह है कि अगर आप देखो, अच्छा एक बात, आपने अपनी बुक उठा के देखना है एनसीईआरटी की, चाहे फिजिक्स की देखो या मैथ्स की देखो, केमिस्ट्री वगैरह जो देखना होगा देख लेना, मैं 2 पे बात कर रहा हूं। आप ये बुक उठा के देखोगे भाई, रैशनलाइज्ड सिलेबस है आपका, नीचे लिखा हुआ देखो उसमें रैशनलाइज्ड 2024-25 लिखा हुआ। और एक बारी के लिए अगर आपके पास कोई पुरानी बुक्स पढ़ी हो, कुछ बच्चे तो पुरानी बुक से ही लगे हुए पढ़ने में, उन्हें पता नहीं है हमारे सिलेबस में कौन सी चीजें हट चुकी हैं, इतना सारा सब कुछ पढ़ने में लगे हुए। अगर आप रैशनलाइज्ड सिलेबस देखो भाई, आप बोलोगे यार हमारे पूर्वज कैसे थे, आज से पूर्वज मतलब आपसे 4-5 साल पहले जो पढ़ते थे, कोविड के पहले वाले भाई, वो इतना कुछ पढ़ते थे, इतने ही टाइम उनके पास नहीं रहता था, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा भर भर के होता था। आप लोगों के पास सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है। ये बात अगर आपको एक बार रियलाइज हो गई कि हमारे पास कितना कम सिलेबस हमें दिया हुआ है और इस सिलेबस को हम चुटकियों में निपटा सकते हैं विद अ प्रॉपर प्लानिंग, अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया, फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही कुछ भी। और मैं यहां पर इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताने के लिए आया हूं कि अभी अपने पास समय काफी है
और अगर हम वेल स्ट्रक्चर्ड होकर चीजों को करने की कोशिश करें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा था 12th वालों के लिए काम कुछ भी, लेकिन फिर मुझे लगा करना। अच्छा हाँ, मुझे ऐसा तो नहीं समझ रहे ना कि मैं स्ट्रैटेजी देने आ रहा आप लोगों को, स्ट्रैटेजी नहीं देता भाई, मैं अकेले आके सिर्फ पढ़ाता भी हूँ। 12th की फिजिक्स मैथमेटिक्स ये सब मिला जुला करके 2000 वीडियो लेक्चर्स बना रखे इस चैनल में जिसपे आप मुझे देख रहे हो। आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम, एक बार सर्च तो करके देखा करो कभी यार। मैं सर्चिंग में नहीं आ पाता यूट्यूब में, वो बात अलग है। अभी अगर बाई चांस ये वीडियो आपको दिख गया होगा तो मान लो कि फिर इसी को गेटवे मानो और घुस जाओ चैनल के अंदर। आपको एटम्स पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही, भाई सर्च करो ना एटम्स, 12th प्रणव पांडे एटम्स, पूरे डिटेल में विद ऑल डेरिवेशंस मैंने करवा रखा है। आपको न्यूक्लियर समझ नहीं आ रहा, पढ़ो डुअल नेचर रेडिएशन मैटर नहीं समझ में आ रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये वो सो पता नहीं सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है, सब सर्च करो। आपको मिलेंगे लेक्चर्स और वन शॉट्स मिलेंगे और बेहतरीन वन शॉट्स मिलेंगे। और एक बार इसके बाद एक अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूं, रुक जाओ वेट करो। दूसरी बात, आपको मैथ समझ नहीं आ रही, भाई यार मैथ्स के लेक्चर्स देखो, आज से 5-6 साल पहले के बच्चों ने उनमें जो कमेंट्स किए वो कमेंट्स पढ़ो। इतने लंबे लंबे कमेंट लिख के भेजते थे बच्चे, जब इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते थे उस समय वो पढ़ते थे। कोविड के टाइम पर, कोविड से पहले के टाइम पर, उसके बाद पिछले साल जो बच्चों ने पढ़ा वो कमेंट्स आपको देख के पता चलेगा कि हाँ वीडियो लेक्चर्स में कुछ बात है। और मैं ये नहीं कह रहा कमेंट देख के मैनिपुलेट हो जाना, खुद वीडियो देखना, आप अगला कमेंट खुद करोगे। बच्चे मेल करते हैं आज की डेट में यार, इतने लंबे लंबे मेल करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे वो यूट्यूब में कमेंट नहीं करते, मेल करते हैं लंबे लंबे लिख के। वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि हमारी प्राइवेसी छिन जाएगी, हमारे क्लास के बच्चों को पता चल जाएगा हम यहाँ से पढ़ रहे वगैरह, पता नहीं क्या। आप एक बार लेक्चर्स देखो, डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ नहीं आ रहा, एओटी समझ नहीं आ रहा, एओआई समझ नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आ रहा, एलपीबी समझ नहीं आ रहा, रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आ रहा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट समझ नहीं आ रहा। भाई देखो ना, किसका वेट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम लिखो, पीछे प्रणव पांडे लिखो, वन शॉट वगैरह जो भी है देखो, वीडियो लिखेंगे। 3D ज्योमेट्री देखो किस तरह से मैंने पढ़ा रखी थी। अपने को खुद जाकर मुझे डिफाई करना पड़ रहा है, जरूरत है क्यों किसकी। अब चाहे मैं अपने मियाँ मिट्ठू बनूं तो बनूं, कम से कम 2-4 बच्चों का फायदा तो एटलीस्ट हो जाए, इसी बहाने उन्हें पता तो चल जाए कि इतना बोलने में लगे हुए एक बार जाके देख ही लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर देखो एक बार जाकर के, क्या पढ़ाया मैंने उसमें, समझ में आ जाएगा आपको कि यार तोड़ के रख दिया लेक्चर को, पूरे चैप्टर को आपके लिए पूरा ब्रेकडाउन किया हुआ ढंग से, सारे क्वेश्चंस करा रखे। अब उसके बाद अब मेरे मन में एक ख्याल आया, अचानक से आया, मैं क्या कर रहा हूं, अभी हाल ही में मैं नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, नीट फिजिक्स के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं। अभी बीच में मैंने एनडीए की प्रिपरेशन कराई थी, उनका सिलेबस वगैरह खत्म हो गया, जो बैच वगैरह में चल रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्री हुआ हूं, अभी यूट्यूब में आया हूं। तो यूट्यूब में जब मैं आया हूं तो मुझे समझ में आया कि अभी फिजिक्स के लिए एक काम मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, और पैरेलली कर सकता हूं मैथ्स के लिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर फॉर दिस। हाँ ये मैं बिल्कुल यार, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है मेरा, आपको भले ही ना पता हूं, मुझे अपने टाइम की बहुत कीमत है। इसीलिए मैं एक तो YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें डालूं और उसकी वैल्यू भी ना हो तो फिर तो मेरे लिए बेकार है ना यार। इससे अच्छा तो मैं जो साइड में कर रहा हूं अपना बैचेस वगैरह उन पे कंटिन्यू करता हूं। लेकिन ये एक बारी के लिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पता तो लगे कि यार अच्छी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए ये मैंने रखा, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब ये चालू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि अगर उन्हें लगेगा मैथ्स को मैं कंटिन्यू कर लूंगा, वन शॉट्स वगैरह आपको दे दूंगा उठा के, आप बस मुझे चैप्टर बोलना, मैं ऐसे नहीं करूंगा स्टार्ट की रिलेशन फंक्शन फिर दूसरा चैप्टर, नहीं। आप मेरे से इंडिपेंडेंटली बोलो सर हमें 3D समझ नहीं आ रहा, 3D का लेक्चर ले आएंगे। आप बोलो सर वेक्टर का वन शॉट करवा दो, करवा देंगे। आपको लगेगा लाइव में करवाना है, लाइव में कर लेंगे। आपको लगेगा सर कुछ हॉट क्वेश्चंस कराने, हमारे पास क्वेश्चंस की एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, वो करवा दो, वो भेज देना, मैं करवा दूंगा, वो एक अलग चीज है। फिलहाल फिजिक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीट फिजिक्स को जो प्रिपेयर कर रहा हूं उसी के रास्ते आपको यहां पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें मैं वन शॉट्स जो कवर कर रहा हूं, उसमें मैं अब क्या करूंगा, आपको ध्यान में रखकर चलूंगा साथ साथ, क्योंकि इसमें मैं क्या करता हूं नीट वाले बच्चों को कि एक कॉन्सेप्ट वीडियो और उसके कॉन्सेप्ट वीडियो मतलब फुल कॉन्सेप्ट वीडियो वन शॉट, और उसके बाद उनको नीट PYQs करवाता हूं। आप क्या कर सकते हो कि जो मैं कॉन्सेप्ट वीडियो करवा रहा होता हूं उस कॉन्सेप्ट वीडियो को देखो, और बिल्कुल ये मत सोचना कि नीट फिजिक्स लिखा हुआ हमारे लिए काम का नहीं है, बिल्कुल मत सोचना। पिछली बार 12th के उसमें IIT एडवांस 2014 का क्वेश्चन आया था, तो ये तो भूलिए जाओ, फिर आप कॉम्पिटिशन है। असल में इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ का है, फिजिक्स मतलब फिजिक्स है, वो नीट बोल दिया ऐसे ही हमने। तो आपको जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एटम्स का चैप्टर कराया, एटम्स का वन शॉट कराया, डिटेल में उस चैप्टर को एक बार देखो, यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वन शॉट, उस वन शॉट को देखा, उसके बाद जैसे ही मैं नीट के PYQs वगैरह कवर करूंगा, आपका मन है तो PYQs देख लो, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं इसलिए ताकि मेरे कॉन्सेप्ट एक बार रीब्रशिंग हो जाए उसमें, और दूसरा हमें एक बारी में वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करने की प्रैक्टिस हो जाए, तो नीट के क्वेश्चंस आर वेरी मच गुड फॉर यू एज अ बोर्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से चलूंगा, एटम है, न्यूक्लियर, इस तरह से मैं सेकंड बुक को पहले खत्म करता हुआ पीछे की तरफ आऊंगा।
ठीक है, ये मेरा पैटर्न होता है पढ़ाने का, लगभग मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जब मैं क्रैश टाइप का पीछे से पढ़ाता हूँ, क्योंकि चैप्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी मैं आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ाना चालू करूंगा तो मजा सा नहीं आता, ऐसा लगता है स्टार्ट कर रहे होंगे अभी। तो मैं एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, ऑप्टिक्स, ये वाले पार्ट कवर करते हुए फिर मैं पीछे की तरफ आऊंगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम पीछे की तरफ आएंगे, फिर मैं आपको उसमें अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको ईएम वेव्स पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको इसमें ईएमआई पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, फिर मैं लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा। ये मेरा वे होगा पढ़ाने का। अब जो भी बच्चा चाहता है कि इस तरह से ज्वाइन करना, क्या करोगे, आपको नीचे कूपन कोड दिखाई दे रहा है, उसे लगाओ, और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, यूट्यूब में क्लासेस आएंगी। अब देखो, इसके लिए मैं रिलायबल तभी हो पाऊंगा जब आप लोग इसमें बताओ कि हाँ सर, हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लिखो। आप चुपचाप अगर बैठ गए तो भाई मैं भी चुपचाप बैठ जाता हूँ, फिर मेरा वीडियो बन गया, ठीक है, मैंने एक अलर्टनेस के लिए एक वीडियो दिया था। अगर मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना बच्चों को तो सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए, तो भाई मैं भी स्ट्रैटेजी देता रहूंगा। मुझे क्या पड़ी हुई इतनी, मैं अपना जहां पे जो बच्चों के लिए रिलायबल हूं, जिन्होंने कोर्स वगैरह ऑलरेडी पे किया हुआ है, उनको पढ़ाता रहता हूं। फिर अगर मैं चाह रहा हूं कि एक कदम आगे बढ़ाकर कि यार कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए की जाएं, तो आप इसमें अपना सहयोग दें, और सहयोग ऐसे कि पढ़ाई करें बस। आपका भी इसमें अपना अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो लिख के जरूर जाना कि आप चाहते हो कि स्टार्ट करना, तो वी वांट दिस सीरीज ऐसा करके हैशटैग में आप कुछ लिख सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा था और आप लोग रेडी हो आगे करने के लिए। मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। अगर हम 50 स्टूडेंट्स भी एक बारी में यहाँ पर आकर लाइव क्लास में अगर आप बोलोगे तो फिर हम लाइव भी रख लेंगे। लाइव में थोड़ा टाइम बच जाता है मेरा पर्सनली, तो और आपका भी बचता है ऑब्वियसली। तो आप बोलोगे तो हम ऐसे करेंगे ना भाई, जितने चैप्टर उतने दिन मान के चलो, चैप्टर फिनिश आपका पूरा खत्म। नहीं पढ़ा हो आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मुझे वैसे भी जल्दीबाजी रहती नहीं। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली जो बच्चे थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स और पहले फिजिक्स पे फोकस करो, फिर मैं मैथ्स पे आऊँगा। अगर फिजिक्स में अच्छा रिस्पॉन्स देन आई विल कम टू द मैथ्स, उसके बाद उसे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अभी के लिए आपको लगता है नहीं सर हमें तो पुराने लेक्चर से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो देख लो, जाके नाम सर्च करो और देखो लेक्चर में। अभी के लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।